हेलो एंड गुड इवनिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में, जो कि T20 का वर्ल्ड कप स्क्वाड है जो अभी शुरू होने वाला है बस कुछ ही दिनों के बाद में। तो सबसे पहले मैं T20 स्क्वाड के बारे में बात कर लूं। रोहित शर्मा कप्तान, देन विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत एज ए विकेट कीपर, संजू सैमसन एज ए विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या जो है वाइस कैप्टन हैं, ऑलराउंडर हैं, देन शिवम दुबे, जडेजा, देन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल एंड अर्शदीप, बुमराह एंड सिराज। अब यहाँ पर जो रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में है वो सुमन गिल, देन रिंकू सिंह, खलील अहमद एंड आवेश खान। नो डाउट टीम चुनते समय सेलेक्टर्स ने काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा और जो ये टीम चुनी है इसका मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को एक एनालिसिस दूंगा एंड आप अपने भी व्यूज़ रखिएगा इस बारे में। हालांकि अभी जो पिछले दिनों में पेपर वगैरह में, सोशल मीडिया में ये चीज़ें बहुत आ रही थी कि रिंकू सिंह का टीम में चयन ना होना। काफ़ी लोगों ने इस पर सेलेक्टर्स को क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी लोगों ने इस बारे में बातचीत करी। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि नो डाउट रिंकू सिंह इज ए वेरी गुड प्लेयर और अभी जो उन्होंने एक रोल अपना चुना है फिनिशर का, वो भी रोल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। मौके उनको जो हालांकि बीच में अभी कोलकाता की तरफ से काफ़ी कम मिले, कम मिलने का मतलब मौके कम मिलने का मतलब मेरे कहने का ये है कि उनको लिमिटेड टाइम मिला, लिमिटेड बॉल्स मिली खेलने के लिए, जिसमें वो अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि कई लोगों ने इसमें ये क्रिटिक्स करी दिखाई, ये बोला कि दुबे के स्थान पर, शिवम दुबे के स्थान पर रिंकू सिंह का होना था, लेकिन ये कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि शिवम दुबे ने जिस तरीके से फॉर्म दिखाई है अपनी, जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर अटैक किया है और जिस पोजीशन पे आकर के किया है, उस पोजीशन पे अगर इंडिया टीम में अगर वो खेलने आते हैं तो निश्चित है कि मीडियम बीच के ओवरों में जब वो आएंगे खेलने के लिए तो अपोजिशन के भी स्पिनर्स वगैरह बॉलिंग करेंगे और वो अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, उन्होंने अटैक करके खेला तो 99% है वो बहुत अच्छा करेंगे इस बार टीम में, और जैसा कि उन्होंने चेन्नई की तरफ से अभी किया भी है। वहीं अगर उनका कंपैरिजन हम रिंकू सिंह का कंपैरिजन अगर हम शिवम दुबे के साथ में करना चाहें तो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट उनके अगेंस्ट में यही जाता है कि शिवम दुबे इज ए बॉलर आल्सो, 1 or 2 ओवर्स ही कैन बॉल आल्सो किसी फंसी हुई सिचुएशन में। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ही इज ए विकेट टेकिंग बॉलर। मेरा तर्क यहाँ पर ये नहीं है कि रिंकू सिंह को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से टीम को चुना गया है मेरा तर्क उस तरफ है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि शिवम दुबे ने रिंकू सिंह से ज़्यादा स्कोर किया या रिंकू सिंह उनसे कम टैलेंटेड है या शिवम दुबे रिंकू सिंह से ज़्यादा टैलेंटेड। टैलेंट में किसी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको कि कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके के शिवम दुबे की रीच है स्पिनर्स को खेलते समय की या मीडियम पेसर को खेलते समय की, वो थोड़ी सी रिंकू सिंह की उतनी नहीं है। बट फिर कहूँगा, यहाँ कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, दे आर बोथ आर इक्वल, दोनों अच्छे प्लेयर हैं। थोड़ा सा एज उनकी वही है कि वो बॉलिंग के केस में रिंकू सिंह से थोड़ा सा आगे है। जहाँ रिंकू सिंह बॉलिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, वहाँ वो बीच बीच में कभी भी 1-2 ओवर कर करके विकेट निकाल लेते हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ें थी, ऋतुराज गायकवाड़ का केस था, शर्मा जी का केस था पंजाब वाले, सनराइजर हैदराबाद वाले, देन शशांक का केस था, देन आपका अर्शदीप की जगह जिस तरीके से मैं डागर ने बॉलिंग करी, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे लग रहा था कि दे आर द परफॉर्मर ऑफ दिस IPL। नो डाउट परफॉर्म कर रहे हैं तभी तो दिख रहा है वो वहाँ पर, लेकिन क्या होता है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कम्पीट करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका डोमेस्टिक लेवल हो चाहे आपका इंटरनेशनल लेवल हो, वो एक एक्सपीरियंस काउंट करता है, क्योंकि आप उस प्रेशर को जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हो। काफ़ी क्रिटिक्स हुआ कि
शुभमन गिल को रिजर्व में क्यों डाला गया, जबकि शुभमन गिल के बैट से रन नहीं आ रहे, ऋतुराज गायकवाड़ उनसे ज़्यादा बेटर थे, नो डाउट बेटर थे, बट शुभमन गिल के 100+ मैचेज हैं, हम ये कैसे भूल जाएं, 100+ मैचेज हैं उनके, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है उनका एक्सपोजर है, वो भली भांति बॉलर्स को समझते हैं, कंडीशंस को समझते हैं, और फॉर्म तो आती जाती रहती है, क्लास हमेशा परमानेंट रहता है, एक मैच क्लिक किया बस इनफ, वो उतना काफ़ी है उनके लिए। ऋतुराज गायकवाड़ भी इक्वली ही इज़ वेरी गुड बैट्समैन, रजत पाटीदार ने भी बाद में मैचेज में काफ़ी अच्छी बैटिंग करी है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए बिकॉज दे हैव मेड द रन्स, हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी तो थोड़ा बहुत काउंट करना पड़ेगा। आप एक 50 मैच खेले हुए का कंपैरिजन एक 0 मैच खेले हुए से नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। एक बंदा जिसके 100 मैच हो गए शुभमन गिल जैसे बंदे का, हम उसका कंपैरिजन ऋतुराज गायकवाड़ से नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता था। हाँ, यहाँ पर एक केएल राहुल का जो ओमिशन था, केएल राहुल का टीम में ना होना था, ये थोड़ा सा हैरान करने वाला जरूर था, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी, क्योंकि संजू सैमसन इज इक्वली गुड ऐसा जितना कि केएल राहुल है। वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, अपनी भूमिका निभाते हैं, लखनऊ सुपर जायंट से, राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन निभाते हैं। अंतर इतना ही है कि केएल राहुल ने और संजू सैमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना एक्सपोजर केएल राहुल को मिला उतना संजू सैमसन को नहीं मिला। ऋषभ पंत की इनिंग के बारे में सभी को मालूम है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में किस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया टॉप टीमों के अगेंस्ट में। ये मैटर करता है कहीं ना कहीं उनके कैलिबर को दिखाता है, और फिर उनका प्रदर्शन भी ऐसा नहीं बिल्कुल फीका रहा हो, उन्होंने अच्छे से अच्छा मैच बाई मैच वो अच्छा करते चले गए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को 100% सेलेक्टर्स जो होते हैं ये कंसीडर जरूर करते हैं, और इसी सब में रिंकू सिंह थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन वो पीछे नहीं रह गए, ये एक उनके लिए सीखने का मौका है कि उनको इस तरीके का प्रदर्शन अपने अंदर करके लाना है आने वाले भविष्य में, कि ये इफ एंड बट वाली जो चीज़ अभी हुई है उनके साथ में, ये भी चीज़ उनके साथ खत्म हो जाए। और 100% श्योर है कि रिंकू सिंह जैसे कैलिबर का बैट्समैन 100% इस चीज़ को पाके रहेगा। क्योंकि होता है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर बोला जाए कि किसी भी स्प्रिंग को आप कितना भी ज़्यादा दबाओ, जितनी तेज़ दबाओगे वो उतना ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करके बाहर आती है। तो जो टैलेंट है उसके रिंकू सिंह के अंदर, उसको जितना इसको दबाना नहीं कहेंगे, ये थोड़ी देर के लिए दबा दिया गया है टाइम बिंग, और ये जितनी जब निकलेगा ना तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करके निकलेगा और बहुत अच्छे से रिएक्ट करके निकलेगा। तो मेरी दुआएं हमेशा रिंकू सिंह के साथ में कि वो आगे आने वाले टाइम में इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा करेंगे ज़रूर, और होपफुली वो अपनी टीम में एक पक्की जगह इस्टेब्लिश जरूर करेंगे। T20 वर्ल्ड का T20 स्क्वाड हो, चाहे वो वनडेयर का स्क्वाड हो, किसी में भी हो। तो यहाँ पर जो स्क्वाड की जहाँ तक बात आ रही थी कि नो केएल राहुल, नो रिंकू सिंह, नो रवि बिश्नोई, नो रवि बिश्नोई ने कतई बिल्कुल निराश किया है। जिस तरीके से वो एक प्रेडिक्टेबल बॉलर बन चुके हैं, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आप एक प्रेडिक्टेबल बॉलर बन के नहीं जा सकते। वैदर चहल ने शानदार लगातार बॉलिंग करी है, और आज उनको इतने सालों के बाद में मौका मिला है वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आने का, एंड होपफुली जो उनके अंदर का जो क्रिकेटर है वो विकेट निकाल के दिखाएगा भी वहाँ पर। पहले भी हम कुलचा की जोड़ी बोलते थे, कुलदीप यादव और चहल की जोड़ी, इस बार भी कुलचा की जोड़ी है, और ये 100% वंडर्स करेगी जरूर। तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आज भी चहल जो है T20 के हिसाब से लेग स्पिन में सबसे बेस्ट बॉलर है इंडिया के अंदर। जिस तरीके से उनकी विकेट लेने की जो चतुराई है उनकी, वो बहुत काबिल तारीफ है, और एक बड़े दिल से वो उनका जिगरा जो है बहुत बड़ा है, और जिस भी बॉलर का जिगरा बहुत बड़ा होता है वो कभी भी विकेटलेस नहीं रहता है, ज़्यादा समय तक विकेटलेस नहीं रहता है, वो हमेशा विकेट लेके ही निकलता है, विकेट लेके ही मानता है। ये चीज़ चहल के अंदर उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कैसी भी फंसी सिचुएशन हो वो विकेट निकालते ही निकालते हैं। अब बात आती है सैमसन का, मैंने आपको बताया। ऋषभ पंत का मैं फिर से कहूँगा, उनके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया अभी मैचेज में, चाहे वो विकेट कीपिंग हो, चाहे वो उनकी कप्तानी हो,
चाहे वो उनका बैटिंग का फॉर्म हो, उन्होंने हर चीज़ में प्रूव करके दिखाया है इतने लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहने के बाद। देन मैं अगेन कहूँगा कि रिंकू सिंह के लिए रियली सबके दिलों में बहुत प्यार है और हम जल्द से जल्द रिंकू सिंह को जो है इंडिया टीम में देखना जरूर पसंद करेंगे एंड होपफुली वो आने वाले समय में एक परमानेंट प्लेस अपनी जरूर बनाएंगे। ही वॉज द बेस्ट इन द बिजनेस, मैं तो ये कहूँगा, बट कुड नॉट मेक द मेन स्क्वाड ड्यू टू द स्लॉट इशू। हर एक का एक सब्स्टिट्यूट लेके चले हैं वर्ल्ड कप में, आपने देखा होगा। जडेजा है तो उनका अक्षर पटेल है, ऋषभ पंत है तो संजू सैमसन है, जसप्रीत बुमराह है तो उनके स्टैंड बाई में अवेश खान है, शुभम दुबे हैं उनके स्टैंड बाई में रिंकू सिंह है। विकेट कीपर दोनों का अगर कुछ होता है तो उनके स्टैंड बाई में जो है दोनों का आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है मैचेज में। अगर ऋषभ पंत ठीक चले तो वो खेले, संजू सैमसन ठीक चले तो वो खेले। तो यहाँ पे भी मैंने कहा स्टार्टिंग में कि रोहित शर्मा के लिए ये बड़ी टफ चैलेंजिंग टास्क होने वाली है टीम का सिलेक्शन, कि किस तरीके से अपने मेन 11 को वहाँ पे खिलाएंगे और क्या क्या चीज़ें देख करके वो खिलाएंगे। क्योंकि वेस्ट इंडियन पिचेज़ हैं, अमेरिकन पिचेज़ हैं, वहाँ पे अमेरिकन पिचों में तो खैर पहली बार खेलेंगे अपन लोग। वेस्ट कैरिबियन पिचेज़ जो हैं फास्ट भी होती हैं, कभी कभी टर्निंग ट्रैक भी वहाँ पे मिल जाते हैं, तो डिपेंड करेगा सिचुएशन को देख करके। अब मैं थोड़ा सा रिंकू सिंह का जो इंडिया के लिए परफॉर्मेंस है T20 में उसके बारे में भी थोड़ा सा बोल दूँ, क्योंकि 21 बॉल में उनके 38 रन अभी और 15 बॉल में उनके सेकंड मैच में 37 रन, 14 बॉल पे 22 रन, 9 बॉल पे 31 रन। मैंने कहा ना फिनिशर की भूमिका उनकी रही है, तो वही भूमिका उन्होंने निभाई है। 29 बॉल पे 46 रन, 8 बॉल पे 6 रन, देन उसके बाद में 39 बॉल पे 68 रन, 10 बॉल पे 14 रन, देन 9 बॉल पे 16 रन, 9 बॉल पे 9 रन नॉट आउट एंड 39 बॉल पे 69 उनके नॉट आउट, और मैक्सिमम पारियाँ उनकी नॉट आउट होकर के आई हैं। ये एक उनका योगदान है जो हीरोइक्स है उनकी, ये कुछ इस तरीके से जो भी उन्होंने इंडिया के लिए खेलते हुए दी है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उनको अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, उनको जो ही शुड लुक फॉरवर्ड और इससे भी जो बेहतर प्रदर्शन करते हुए उन्हें टीम इंडिया में अपनी प्लेस को बिल्कुल फिक्स करना चाहिए, चाहे वो T20 में हो, चाहे वनडे में हो, चाहे टेस्ट स्क्वाड में हो। हम तो उनको तीनों प्रारूप में खेलने देखना पसंद करेंगे। मैं उनको सिर्फ T20 के स्क्वाड के हिसाब से नहीं देखता, जो जिस तरीके का उनका कैलिबर है, जिस तरीके का उनका आई एंड हैंड कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन चलता है, वो उनको तीनों फॉर्मेट के लिए उपयुक्त मानता है। तो होपफुली जो है वो आगे आने वाले टाइम में अपनी टीम में जगह बिल्कुल पक्की करने के इरादे से ही आएंगे और मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ में है। देन मोस्ट नंबर ऑफ जो मोस्ट ICC इंटरनेशनल ICC लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट्स हैं प्लेड बाई एन इंडियन, उसमें जो कुछ एक स्टैट है वो इस तरीके से रोहित शर्मा ने 14 मैच खेले हैं, MS धोनी ने 14 मैच खेले हैं, युवराज सिंह ने जो है 14 मैच खेले हैं। और जो ICC की रूलिंग है उसके हिसाब से May 25 जो है वो डेडलाइन है स्क्वाड के लिए। तो टीम्स कैन मेक चेंजेस टू देयर 2024 T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड टिल 25 मई, यानी 25 मई तक अगर कहीं कुछ किसी प्लेयर की इंजरी नहीं होती है या कुछ इस तरीके का होता है, तो ICC ने जो रूलिंग दी है वो इस तरीके से दी है कि 25 मई तक जो है कोई भी टीम अपने स्क्वाड में चेंज कर सकती है। बट हमें ऐसा किसी के लिए नहीं सोचना पसंद चाहेंगे कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो और उसकी जगह कोई दूसरा रिप्लेसमेंट जाए। ये थोड़ा सा टीम के हित में भी नहीं होता है और ना ही हम ऐसी कोई भावना रखेंगे किसी भी प्लेयर्स के लिए। जो भी सिलेक्टेड हुए हैं ऑल आर गुड प्लेयर्स, जो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं दे आर आल्सो इक्वली गुड प्लेयर्स, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इंटरनेशनल उनका नेम एंड फेम है या एक्सपोजर है या अनुभव है, उसको देखते हुए जो टीम बनी है इसी टीम से हमें वर्ल्ड कप को जीतना है। और 100% हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी टीम का कॉम्बिनेशन है, ऑल आर इक्वली गुड और 100% ये अच्छा 100% परफॉर्म करके आएंगे ही आएंगे। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मेरा वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड को लेकर के। इसमें बहुत सारी बातें कह दी जा चुकी हैं, अब मैं इसमें ज़्यादा बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, बट इतना ही कहूँगा कि जो भी स्क्वाड है अच्छा करे, अच्छा खेले, प्ले वेल, डू वेल और जीत करके आइए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।